एवं न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेगा। आज हम बागलकोट शहर में मौजूद हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर और मारूफ बागलकोट की हस्ती जो पूर्व कॉरपोरेशन के मेंबर भी रह चुके हैं और उसी तरह से कई निगम में कई जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के अंदर अध्यक्ष और कई पदों पर वो अब मौजूद हैं। ये शायद ही बागलकोट में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आज हम इनसे जो देश के हालात चल रहे हैं, जो हमारे राज्य में हालात चल रहे हैं, यानी जो आपसी भाईचारे को लेकर जो गंगा जमनी तहजीब थी हमारी, उसे मिटाने की चंद लोग कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही सीनियर जो लीडर हैं यहाँ के, और इन्होंने जो बागलकोट की एकजुटती के लिए, आपसी भाईचारे के लिए हमेशा आगे रहते हैं। आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बिगड़ते हुए माहौल को किस तरह से संभाला जाए और इनका क्या राय है, हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने हिंदुस्तान को सैल्यूट करना चाहता हूँ। दुनिया में एक ही ऐसा देश है, वाहिद देश है, इसकी दूसरी मिसाल कहीं है ही नहीं। दुनिया के कई मुल्कों में एक दो कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन ये मेरे भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, क्रिश्चियन, जितने भी दुनिया के मज़हब के लोग हैं हमारे देश में आपको मिलेंगे। ये देश बहुत अजीब देश है, ये भाईचारे का देश है, ये प्यार बांटने वाला देश है, ये नफरत को मिटाने वाला देश है। और ये देश में सबकी इज्जत बनी है, बनाए रखी हुई है हमारे बुजुर्गों ने। और इस देश की आज़ादी के लिए सभी कौम के लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना खून बहाया है। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे संविधान के बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए संविधान ने इन तमाम लोगों को एक मदद की है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आजकल देश के हालात को देख बहुत ही अफसोस होता है, क्योंकि इतना ये महान देश, इतना ये पवित्र देश किस तरीके से कुछ ही सालों के अंदर एक बदहाली में आ रहा है। क्योंकि हमारे देश में भाईचारा था, वो मिटाने की कोशिश चल रही है। हमारे देश में तरक्की हो रही थी, उसको मिटाने की कोशिश चल रही है। इस तरीके से देश को बर्बाद करने की एक साजिश चल रही है। इसके लिए हमें बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि हम लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना खून पसीना बहाया, वो दर्द हमें है, इसलिए हमें वो बात का तड़प है। हम चाहते हैं यहाँ के बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भाई, वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, वो भी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि ये अब डिपेंडेंट हैं, एक से एक डिपेंडेंट हैं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक हमारे मराठी भाई है, उनके दुकान में 10 आदमी काम करते हैं, वो 10 मुसलमान। वो 10 मुसलमान अगर वो दुकान से हट जाएंगे तो उनका काम रुक जाएगा। अगर उसको मराठी भाई उनको हटाएगा तो उनको रोजी बंद हो जाएगी। तो इसलिए एक हम लोग डिपेंडेंट्स हैं और उसी तरीके से भाईचारे से हम लोग जी रहे हैं। हमें यही उम्मीद करते हैं, यही चाहते हैं कि हमें आगे इसी तरीके से आगे चलकर इस देश की तरक्की, भला बहबूदी के लिए हमें कोशिश करना है। अब देखिए हिजाब क्या है, ये हिजाब क्यों इतना मसला इसको उठा रहे हैं। हिजाब का मतलब है, हमें एक हमारी गोमती भाषा में परलो कर को बोलते हैं। हमारे हिंदू भाइयों में भी उसे क्या बोलती, शरबू कर को बोलती। जो बड़े बड़े घर के खानदान की औरतें जो हमारे हिंदू भाइयों की हैं, वो आज तक अपने सर पर पल्लो ढाल के रहते हैं, शरब पहन करके रहते हैं। वो अदब है, उसका अदब का मुकाम है। इसके लिए क्या है, उसको वो लोग पहनते हैं। हमारे मारवाड़ी माँ बहनें कितने हैं, हम छोटे रहते देखते थे उनको, वो अपने चेहरे को ढाक कर मंदिर को जाते थे। तो ये क्या है, ये चेहरे को ढाकना, सर को ढाकना, ये हिजाब है। तो इसे एक धर्म के नाम पर, ये मज़हब के नाम पर जोड़ना, ये बिल्कुल ही गलत बात है।
क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान वतन है हमारा, हमने ये बात सिखाई गई है। और एक बात है, हम लोग अमन पसंद हो गए। हमारे मुल्क में हम ये भी कहा है कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा नहीं सकते, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये मिसालें भी हम दिए हैं। और कभी हमें जात पात पर जंग भी, तो कभी हम ये भी नहीं सोचे कि सामने वाला हमारा दुश्मन मुसलमान है या हिंदू, नहीं सोचे। एक मिसाल के तौर पर आपको बात बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ हमारी जब जंग हो रही थी 1983 या 73 के अंदर है, तब अब्दुल हमीद जैसे एक हमारे फौजी भाई ऑफिसर थे, वो शहीद हो गए। पाकिस्तान के कई टैंकों को उन्होंने उड़ाया। आखिरी टैंक के अंदर इनके प्लेन को वो क्रैश होने की वजह से इनका हादसा हो गया, वो शहीद हो गए। ऐसे अशफाकुल्लाह खान भगत सिंह के साथ मिलकर जो है इस आज़ादी के लिए ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ा है। अगर टीपू सुल्तान इस देश की आज़ादी के लिए ब्रिटिशों के साथ लड़ाई, अपने बच्चों को गिरवी रखकर लड़ाई। ये बातों के लोग क्यों समझ नहीं समझने मालूम नहीं हो रहा। हम लोग ये अंधभक्त हैं, इनको हमारे हिंदू भाई सही तरीके से सिखाना चाहिए। और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ चंद हिंदू भाइयों का, उन्होंने आकर खुलकर बयान भी दे रहे हैं। ये जुल्म को बर्दाश्त करना उनको पसंद नहीं है। मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं लोग धर्म के नाम पर, उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, उसका वो खंडन कर रहे हैं, उसको मजम्मत कर रहे हैं। इसके लिए क्या है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत मसाइल है देश के अंदर। हमारे देश के अंदर पानी का भी झगड़ा है, हमारे देश के अंदर जमीन का भी झगड़ा है, लेकिन देश की जब बात आती है तो हम एक हैं। ये हमारी एकता की बात है। इसके लिए हम बहुत खुशनसीब हैं कि यहाँ पर पैदा हुए हैं। इसलिए इस वतन को हरा भरा देखना चाहते हैं, तरक्की भरा देखना चाहते हैं, अमन वाला मुल्क देखना चाहते हैं। हमारे देश का भविष्य जो है उज्जवल होना चाहते हैं। बस हमारी दुआ यही है कि ऊपर वाला हम तमाम को इससे ज़्यादा और मोहब्बत, प्यार मोहब्बत से जीने का अपना आशीर्वाद करें। बस इतना कहते मेरी दो बात को ख़त्म करता हूँ। सर आपका नाम? मेरा नाम अहमद रसूल, मेरे वालिद का नाम अब्दुल करीम साहब, मेरा आड़ा नाम दंडिया जिसे सरनाम बोलते हैं। मैं SSLC पास हुआ हूँ और मैं 4 बार बागलकोट म्यूनसिपैलिटी को कंटिन्यूसली चुन के आया। 1979 से लेकर 2001 तक मैं बागलकोट सिटी म्यूनसिपल काउंसिल का मेंबर रहा। उसके बाद में बागलकोट टाउन प्लानिंग अथॉरिटी का चेयरमैन बना। उसके बाद में कर्नाटका खादी बोर्ड का मैं चेयरमैन बना। उसके बाद में फिर मैं अभी फिलहाल बागलकोट जिला सैनिक मंदिर का मेंबर हूँ। और साथ साथ में मैं करीबन 45 साल से बागलकोट सिटी पीस कमेटी का मेंबर हूँ। वैसे मेरे बहुत से अच्छे ताल्लुकात हमारे दुआएं से भी इन्हीं के बदौलत चुन के आया। अब ताज्जुब करेंगे, मैं 4 बार चुन के आया, हिंदू भाइयों को वोटों से चुन के आया। इतना भाईचारा इतना कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं ये एहसान होकर, कैसे भूल सकते हैं इनके अखलाकों को हम लोग, क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता। अभी बोला ना आपस में बैर रखना, उसी तरीके से जो हमें प्यार ऊपर से रहना है। और हिंदू भाई भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बोलते हैं, हमारे बसवनाथ जी बोले इवन यारवा एंड नेचरैया इवन नमो, वो बता रहे हैं कि ये अपना है, ये दूसरा है बोल के मत बोलो बोल के। वो हिंदू को नहीं बोले, वो मुसलमान को नहीं बोले, वो इंसानियत को बोले। सब इंसान अपने हैं, इनको अपना लो बोल कर बोले। लेकिन उसके आज खिलाफ चल रहे हैं। मैं स्वामी जी से, हमारे अच्छे जो स्वामी हमारे से हमारे राज्य के अंदर है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ आप लोग आगे आइए। क्या ये मसला उठा के बैठे अपनी सियासत के लिए, इसको मिटा दीजिए, मिटाकर भाईचारे पैगाम दो। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे स्वामियों ने अपने मठ के अंदर, अब CM इब्राहिम साहब वो तुमकुर के मठ के अंदर ही साल चुके हैं, 5 पढ़ी हूँ। इसके लिए तो अच्छे वचन बोलते हूँ। माहौल का असर, भाईचारे का असर था। इसके लिए हमें वही चाहिए, हम उनसे भाईचारा चाहते हैं। बहुत से अच्छे लोग हैं, उनको आगे आने की ज़रूरत है, उनको हिम्मत की ज़रूरत है। इसके लिए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आगे आए
इस मसले को खुद हाथ में उठाकर इसको मिटाने की कोशिश करें। बस इतना कहकर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आज कल हमारे कर्नाटक में ज़्यादातर शिवरात्रि मनाते हैं हमारे हिंदू भाई, और बहुत बड़ी ईद है, कल छुट्टी भी है। तो इस मुबारक मौके पर मैं तमाम हिंदू भाइयों को इस ईद की दिली मुबारक पेश करता हूँ। जैसे कि दंडिया साहूकार ने कहा कि इस देश की जो जड़ें हैं इतनी मजबूत हैं जो सिर्फ चंद लोगों के कहने से नहीं टूट सकती। ये आपसी भाईचारा हमेशा इसी तरह से बना रहेगा, इसी तरह से हमारा देश उन्नति करता रहेगा। एक शायर ने क्या खूब कहा है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इसी राह पर चलते हुए उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी की जो बेहतरीन बातें थी उसे बताते हुए आने वाली पीढ़ी को नसीहत दे चुके हैं। अब कलबेड़ा हुसिय नुड़िय बेड़ा अन्नरिगे असह्य पड़े बेड़ा तन्नदे बन्नी बेड़ा इदे अंतरंग शुद्धि इदे बहिरंग शुद्धि कूड़ल संगम देवा कहने वाले बसवन्ना के इस राज्य में आज जो चल रहा है, क्या वो रुक पाएगा या नहीं? इन बातों का नेताओं पर, सियासतदानों पर असर होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो और खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट।